ओम। हे मेरे प्यारे मित्रों, बंधु बांधवों एवं मेरे प्रियजनों एवं मेरे अनुजों, आप सबको एक बार फिर हार्दिक स्वागत। हे प्रिय मित्रों, आज मैंने एक वीडियो में फिर बताया है, अब मैं फिर याद दिला रहा हूँ, जो मैं निरंतर काफ़ी समय से 3 विधि आपको बताता था दैनिक जीवन के लिए, जो रोज़मर्रा में आप बड़े आराम से कर सकते हैं। रीढ़ सीधी करके बैठना का अभ्यास, और दूसरा, जब भी समय मिले मौन हो जाओ। मतलब खाली समय में मौन अपने मन को करना है। मुंह से तो मौन आप रात भर रहते हैं, और आप देखना रात भर मुंह से मौन रहने से, विश्राम करने से आपको इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि आप सुबह दौड़े दौड़े फिरते हैं। क्योंकि जब सो जाते हैं तो विचार मौन हो जाते हैं। आप समझे? आप कहोगे भाई मौन नहीं, हम तो सो जाते हैं। तो मैं उसी के लिए कह रहा हूँ कि आपके विचार मौन हो जाते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, बार बार विचारों को मौन करना सीखिए। कोशिश करें विचार मौन हो। तो जब एक रात भर सो जाने से आपको इतनी ऊर्जा मिलती है, आप तरोताज़ा फिर दोबारा उसी जोश उत्साह, है ना, उसी जोश उत्साह आनंद और उमंग के साथ कार्य करते हैं। आपने देखा होगा, सुबह उठते ही फ्रेश हुए, नहाए धोए और धड़ाधड़ ऑफिस में भाग लिए। कोई खेत वाला भाग लिया, है ना, और जो भी अपने दैनिक कार्य कितने आनंद से निपटाते हैं। और कोई बात जरा सी हो तो कहते ना सुबह सुबह का समय, शांत रहो। वो यही है कि हम ऊर्जा से भर के, हमारी नेगेटिविटी ख़त्म हो चुकी है और पॉजिटिव ऊर्जा हमारे अंदर लरप्रेज है, ब्रह्मांड की भरी हुई है, और हमारे सब कार्य सटीक, सब फैसले सटीक। तभी तो कहते हैं बच्चे को, जो अभ्यर्थी पढ़ने वाले हैं उनके लिए कहते हैं कि आप जो है प्रातः बेला में 4 बजे उठ के पढ़िए, 3 बजे उठ के पढ़िए, 2 बजे उठ के पढ़िए। वो क्या है? तब तक यही तो है कि हम अंदर ऊर्जा इतनी स्टोर हो जाती है और आत्मशक्ति बढ़ जाती है, हमारे फैसले लेने का निर्णय बढ़ जाता है, और हम जो भी सटीकता के साथ पढ़ते हैं वो हमारे हृदय, वो हमारे जो है मस्तिष्क में आनंद के साथ वो एक किस्म से टाइप सा हो जाता है, और फिर हम परीक्षा को फटाक देकर उत्तीर्ण कर लेते हैं। ये है मौन की एकाग्रता और मन को शांत करने का, उसकी शांत करके जो शक्ति प्राप्त होती है, उसकी ताकत। अब फिर वही विषय आएगा कि जो है दिन में मन को शांत कैसे करें, रात को तो सो के हो गया। भाई बात तो सत्य है, जो भी है। देखो, क्वेश्चन अगर आ रहे हैं ब्रह्मांड में हैं तो तभी तो आ रहे हैं। हालांकि बहुत ऐसा बताते हैं, बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन करने वाले व्यक्ति हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन करो जानकारी लेने के लिए ताकि लाभ हो, लेकिन एक बेवजह क्वेश्चन करना फिर हमें रास्ते से भटका देता है वो, है ना। विचार करो मैं क्या कह रहा हूँ, सोचो, आपके मस्तिष्क में आ गया होगा सब। मुझे पता है, अगर वीडियो आप नित्य प्रति सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो सब विद्वान व्यक्ति हैं। कोई भी साधारण व्यक्ति, मैं क्षमा चाहता हूँ, ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए, कोई भी साधारण व्यक्ति मेरी वीडियो जल्दी से देख ही नहीं सकता, ऐसी ईश्वर की कृपा है। विद्वान व्यक्ति या ईश्वर पर जिसकी बहुत बड़ी कृपा है, वही देखेगा, वही मनन करेगा और वही इस रास्ते पे चलेगा। इतना मुझे पहले वीडियो बनाने से पहले आभास था, उस प्रकृति ने मुझे ये संदेश दे दिया था। तो अब जो है विषय आता है, मतलब दिन में मन को कैसे मौन रखें, है ना। दिन में मौन रखने का मामला यह है, शांत रखने का मतलब मामला मन को, कि जब भी आप को एकांत मिले तो आप अपने सांस को देखते रहिए। बस सांस आ रहे हैं, जा रहे हैं। जो गुरुमुखी हैं
या भक्तगण है हमारे, उनको तो गुरु मंत्र है, वे तो मंत्र का आह्वान करते रहते हैं, तो मन का पता ही नहीं। उनके यहाँ तो मंत्र पे ध्यान है, मंत्र आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा, काम कर रहे, सारा बढ़िया कर रहे, और पता नहीं ऊर्जा उनके अंदर इतनी भर जाती है उनके हर फैसले सटीक होने लगते हैं कुछ समय बाद। वो मंत्र जो होते हैं इतनी ऊर्जा घर्षण से बार बार आ रहा जा रहा, मन वो इतनी घर्षण से इतनी ऊर्जा उत्पन्न कर देता है कि हमारे पापों को जलाकर वो नष्ट करता रहता है। नए कर्मों का उदय होता है, पुण्य का उदय होता है, फिर हम परेशानियों से धीरे धीरे मुक्त हो जाते हैं और उस परम पिता परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि परेशानियाँ पिछले कर्मों का फल है, लेकिन अगर हम कितने भी पुरानी लकड़ियों का ढेर हो, अगर उसमें जरा सी आग लगा दे, धीरे धीरे वो जलकर स्वाहा हो जाता है। इसी प्रकार कितने भी पुराने हमारे पापों का ढेर हो, अगर हम गुरु मंत्र की शक्ति से उसको जो है बराबर जलाने का कार्य करते रहें तो एक दिन वो समाप्त हो जाता है। फिर जहाँ एक्सीडेंट में हमारे हाथ पैर टूटने हो, वहाँ जरा सा जो है नखून छिल गया है ना, जरा सी चोट लग गई, इतने पे वो टल जाता है ना। जैसे कि बड़ी लकड़ियों का ढेर, वो पाप कर्म का जब जलाते हैं तो राख तो रह ही जाती है ना। कितनी बड़ी लकड़ी जला सी राख हो, उसकी 1 कुंटल लकड़ी की राख 1 किलो भी नहीं मिलेगी, इस तरह हो जा मतलब। तो इसी प्रकार जो है इतना रह जा पाता है, तो हमें कष्ट इतना ही झेलना पड़ता है। ये होती है गुरु मंत्र की शक्ति, मंत्रों की शक्ति, जो सिद्ध महापुरुषों द्वारा भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो है अगर किताबों से ही मंत्र का कार्य होता तो फिर बुक सेलर और जो बुक छापने वाला वो सबसे ज़्यादा विद्वान होता। लेकिन उस मंत्र को जिसने जिह्वा पर रख कर अपने हृदय में मनन किया है, रमण किया है, उससे ऊर्जा उत्पन्न की है, और वो उस ऊर्जा उत्पन्न होने से उस ऊर्जा का एहसास और अभ्यास और उस ऊर्जा को उसे प्रयोग में आई है, तो उसी व्यक्ति के द्वारा आप उस मंत्र को लें, ना कि किताब पढ़ने वाले से लें, क्योंकि उसका लाभ आपको उसी प्रकार होगा फिर। तो हे प्रिय मित्रों, मामला मन को शांत करने का था। तो मन जो है इस प्रकार आप जो है जब तक गुरु मंत्र नहीं तो सांस आ रहे हैं जा रहे हैं, इन पर ध्यान लगाओ इस तरह। है ना, सांस आ रहे जाने तो स्वतः ही पकड़ में आ जाएगा और आप एक शांति से लरबरेज से भरने शुरू हो जाओगे। आपने देखा होगा जिस प्रकार पहले जंगलों में लकड़ी जो कैसे जलाते थे, कोई आग का साधन तो था नहीं, तो वे लोग एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी पर घर्षण करते थे बहुत तेज, है ना। आपने बहुत सी यूट्यूब पे जंगलों में या कोई टीवी पे डिस्कवरी चैनल पे देखना, आग जलाने के तरीके बहुत है बताए। एक लकड़ी का बीच में गोल छेद बना के लकड़ी में दूसरी लकड़ी को ऐसे घुमाते थे, इस तरह ऐसे ऐसे, ऐसे उस पर गोल गोल, ताकि वो उस पर घर्षण हो, और घर्षण होने से थोड़ा सा लकड़ी डाल देते बुद्धा टाइप, और वो जलना शुरू हो जाता था कुछ समय बाद। इसी प्रकार हृदय रूपी लकड़ी पर राम नाम या गुरु मंत्र रूपी जो दूसरी लकड़ी है, इसकी बराबर चोट करेंगे, हम घर्षण करेंगे, इससे बार बार घर्षण करेंगे तो वहाँ ऊर्जा उत्पन्न होगी और वही ऊर्जा फिर हमारे शरीर में जो कचरा पड़ा है, पाप रूपी कचरा, इसको जला के वो भस्म कर देगी। समझ गए ना मेरी बात आप? बहुत से ना तार्किक बात कर बैठते हैं, पूछते हैं। तो हालांकि मैंने पहले वीडियो की शुरुआत में पहले बताया था चैनल में कि आध्यात्मिक विषय कोई बहस का विषय नहीं है। ये अच्छा लगता है आप ग्रहण कर लीजिए, नहीं लगता है छोड़ दीजिए। इसलिए कहता हूँ आप जो है अभ्यास करके देखिए, अगर विश्वास नहीं आता तो ये जो हृदय है इस पे आप जो है मंत्र रूपी, या तब तक सांस पे ध्यान दे रहे, वही जो घर्षण होगा, उस घर्षण से जो ऊष्मा उत्पन्न होगी, जो एनर्जी उत्पन्न होगी, जो अग्नि उत्पन्न होगी, जो पुण्य कर्म उत्पन्न होंगे, इसे आप कुछ भी कह सकते हैं, वे हमारे पापों को जलाकर नष्ट कर देंगे और फिर होगा नए कर्मों का उदय।
क्योंकि जब हम प्रभु चिंतन कर रहे हैं तो नए कर्म भी तो बन रहे हैं साथ साथ, तो इनका उदय होगा। आज ये नए कर्म हमें नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। हे प्रिय मित्रों, आज शुरुआत के उसमें ही जो टॉपिक था उसमें काफ़ी समय हो गया है, इसलिए आप सबको जो है समय के अभाव में करबद्ध प्रणाम करता हूँ।